Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 2, that is types of lamp, and today is our lecture number 6. In today's lecture we are going to discuss about sodium vapor lamp. Before starting today's lecture, let us quickly revise what we have discussed in previous lecture, that is in lecture number 5. In previous lecture, we learned about construction of halogen lamp, working of halogen lamp, advantages and disadvantages of halogen lamp, and application of halogen lamp. These were the things we discussed in our previous lecture. Now, learning outcomes of today's lecture. After watching this video, student will be able to learn about diagram of sodium vapor lamp, construction of sodium vapor lamp, working of sodium vapor lamp, advantages and disadvantages of sodium vapor lamp, and application of sodium vapor lamp. So, we will discuss about this thing in today's lecture. These are the POs which we will be satisfying in today's lecture. Construction of sodium vapor lamp. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडियम वेपर लैम्प को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है. Sodium vapor lamp consists of U-shaped tube and at the end of the tube 2 electrodes are sealed. Sodium vapor lamp ये जो होता है इसमें U-shaped का ट्यूब होता है और ये U-shaped का ट्यूब होता है जिसके 2 एंड्स होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स क्या किए जाते हैं, सील किए जाते हैं. जैसे हमने देखा था कि फ्लोरोसेंट लैम्प में एक स्ट्रेट लैम्प होता है, स्ट्रेट ट्यूब होती है और उसके 2 एंड्स में इलेक्ट्रोड्स या फिलामेंट्स को सील किया जाता है. उसी तरह सोडियम वेपर लैम्प जो है ये यू शेप का ट्यूब होता है इसमें, और उसके दोनों एंड पे यानी यू है तो इसके ये एंड पे और ये एंड पे 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं. The tube is filled with sodium and small quantity of neon gas. अब इस ट्यूब में यू शेप के ट्यूब में क्या होता है, नियॉन गैस फिल की जाती है और थोड़ा सा उसमें सोडियम डाला जाता है. सोडियम जो होता है ये गैस के फॉर्म में नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में होता है. नियॉन जो है वो गैस है. Since there is a great effect of change of surrounding temperature on the light output given by the lamp, hence the inner tube is enclosed by an outer double-walled glass tube. अब क्या होता है, सोडियम वेपर लैम्प पर के जो लाइट प्रोड्यूस करता है यानी जो लाइट आउटपुट देता है उस पर बाहर का जो टेम्परेचर है उसका बहुत इफेक्ट होता है. यानी बाहर का टेम्परेचर अगर वेरी हुआ तो उस हिसाब से ये सोडियम वेपर लैम्प जो लाइट दे रहा है वो भी वेरी हो सकता है. इसलिए क्या किया जाता है, ऐसा ना हो इसलिए इसको एक बाहर से ये जो यू शेप का ट्यूब होता है सोडियम वेपर लैम्प का, इसको बाहर से और एक ट्यूब का कोटिंग दिया जाता है, डबल ग्लास ट्यूब. यानी जिसके कारण क्या होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर के सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, और अंदर का सिस्टम अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो जो बाहर लैम्प जो आउटपुट दे रहा है वो भी इफेक्ट नहीं करेगा. हमें कंटिन्यूअस एक जैसा लाइट आउटपुट मिलेगा. बिफोर सीलिंग द लैम्प वैक्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन द 2 ग्लास ट्यूब. अब लैम्प को सील करने से पहले क्या किया जाता है, हमने देखा कि सोडियम वेपर लैम्प में एक यू शेप का ट्यूब होता है और बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े लैम्प के आउटपुट पर, इसलिए एक डबल वॉल्ड ग्लास ट्यूब बाहर से लगाया जाता है और ये दोनों ट्यूब के बीच में उसको सील करने से पहले, लैम्प को सील करने से पहले क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा कि बाहर के टेम्परेचर का अंदर के सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा.
Next, we will discuss about diagram of sodium vapor lamp. So, this is the diagram of sodium vapor lamp. AC supply is given to the sodium vapor lamp. Here, C is the capacitor, which is used as power factor करेक्शन कैपेसिटर. अगर पावर फैक्टर कम ज़्यादा होता है तो उसको बराबर करने का काम, पावर फैक्टर करेक्शन करने का काम इस कैपेसिटर का होता है. ये है हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर. अब सोडियम वेपर लैंप में जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में देखा कि जैसे ये है एक यू ट्यूब, जो इनर यू ट्यूब है वो है ये यू ट्यूब. अब यहाँ पर ये दो है इलेक्ट्रोड्स, जिसके एंड में क्या है इलेक्ट्रोड्स, और ये जो है उसका बाहर का डबल वॉल्ड ग्लास ट्यूब है. अब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है ये कनेक्टेड है इस ट्रांसफार्मर से. अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है, नियॉन गैस, और यहाँ पर सोडियम गैस फॉर्म में नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट रहता है. अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है कि लो वोल्टेज को एकदम हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रोड्स को देता है. अब इलेक्ट्रोड्स पर जब हाई वोल्टेज आता है तो ये क्या करता है, ये जहाँ पर जो गैस है उसको आयोनाइज करना शुरू कर देता है और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है. यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में था वो क्या होता है, वेपराइज होना शुरू होता है. यानी सोडियम की क्या बनती है, भाप बनती है. और ये सोडियम की भाप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोडियम की भाप बनती है और ये पूरे ट्यूब में फैल जाती है. तो स्टार्टिंग में जब ये सोडियम वेपराइज होना शुरू होता है तो उसका जो कलर होता है वो पिंकिश होता है, पिंक कलर का होता है. और जैसे जब पूरा सोडियम वेपराइज हो जाए अच्छे से तो इसका कलर हो जाता है येलो कलर, येलो ऑरेंज शेड का इसका कलर हो जाता है. जो आप स्ट्रीट लैंप देखते हो उसका कलर व्हाइट नहीं होता, उसका कलर होता है ऑरेंज या येलोइश कलर होता है. वो सोडियम वेपर लैंप है, वो सेम कलर आपको मिलेगा. पर जब लैंप स्टार्टिंग में शुरू होता है तभी आपको ऑरेंज या येलो कलर नहीं मिलता. स्टार्टिंग में जब तक सोडियम वेपराइज होता है तब तक थोड़ी देर के लिए उसका जो कलर है वो पिंकिश होता है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट वर्किंग ऑफ सोडियम वेपर लैंप. Before the lamp start working, the sodium is usually in solid form deposit on the side of inner tube wall. ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि लैंप शुरू होने से पहले जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में इनर ग्लास ट्यूब जो है उस पे डिपॉजिट होता है. When the voltage is applied to the lamp, it warms up and start vaporizing slowly and radiate out yellow color light. जब वोल्टेज अप्लाइड होता है दो इलेक्ट्रोड्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और ये जो सोडियम है ये वेपराइज होना चालू हो जाता है और वो येलो लाइट देता है. After 10 to 20 minutes, the lamp start giving its full output. जब तक सोडियम वेपराइज नहीं हो जाता अच्छी तरीके से तब तक लैंप फुल आउटपुट नहीं देता. तो 10 से 20 मिनट तक क्या होता है, जितना भी सोडियम प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में वो हाई वोल्टेज के कारण पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता है और लैंप अच्छे से अपना फुल आउटपुट देने लगता है. For this, voltage of about 410 volt is required, while normal voltage is about 165 volt. Supply is given through the leakage transformer. अब मैंने पहले ही बताया है कि जो इलेक्ट्रोड्स को है उनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए पर हमारे पास वोल्टेज कम होता है, इसलिए हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा वोल्टेज मिले. तो ये है सोडियम वेपर लैंप का वर्किंग. सो इन दिस वीडियो देखो नियॉन और आर्गन यहाँ पर है और सोडियम है. अब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ा, सोडियम वेपराइज होने लगा. पहले इसका कलर क्या है, पिंक. जैसे जैसे सोडियम वेपराइज होगा इसका कलर हो जाएगा येलो और ये क्या देगा, ये फुल आउटपुट देगा. सोडियम वेपराइज होगा,
2 से 3 मिनट में तक वो देगा पिंक कलर, फिर उसके बाद देगा वो येलो कलर। Next we will discuss about advantages and disadvantages of sodium vapor lamp. So advantages: average life is about 2500 to 3000 hours. इसका लाइफ क्या है, ज़्यादा है। Luminous efficiency is 50 lumen per watt. इसकी luminous efficiency भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इसको स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ किया जाता है। लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो कम है। इफेक्टिव इन रेनी एंड फॉगी सीजन, ये जो है सोडियम वेपर लैम्प ये रेनी सीजन यानी बारिश के इसमें, और जब पूरा फॉगी सीजन रहता है, पूरा बाहर धुंधला धुंधला रहता है, तब भी ये इफेक्टिव रहता है, यानी अच्छे से उसका लाइट अच्छे से फैलता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस। स्टार्टिंग टाइम इज रिक्वायर्ड, यानी सोडियम को वेपराइज होने तक जो टाइम लगता है तब तक लैम्प जो है वो फुल आउटपुट नहीं दे सकता, तो इसलिए उसको फुल आउटपुट देने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग टाइम की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स एडिशनल ट्रांसफार्मर, वोल्टेज का जो इसका रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो वोल्टेज का लेवल बढ़ाने के लिए हमें इसमें क्या लगता है, ट्रांसफार्मर लगता है। पुअर पावर फैक्टर, इसका जो पावर फैक्टर है वो पुअर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज होता है सोडियम वेपर लैम्प। लाइटनिंग फॉर ओपन स्पेसेस, आपने देखा होगा ग्राउंड वगैरह में बेसिकली सोडियम वेपर लैम्प्स ही यूज होते हैं लाइटनिंग के लिए। हाईवे लाइटनिंग, सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। सो we will quickly discuss about what we learned in today's session. So we learned about diagram of sodium vapor lamp, कि सोडियम वेपर लैम्प एक यू शेप का लैम्प है जिसमें उसके एंड पे 2 इलेक्ट्रोड्स है। बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके बाहर और एक ट्यूब दिया गया है, दोनों ट्यूब के बीच में वैक्यूम फिल किया गया है। इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज देने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ट्रांसफार्मर के पहले पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर भी दिया गया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सोडियम वेपर लैम्प देखा, वर्किंग ऑफ सोडियम वेपर लैम्प देखा। वर्किंग ऑफ सोडियम वेपर लैम्प में हमने देखा कि जब हमें इनपुट वोल्टेज होता है वो कम होता है, पर जो इलेक्ट्रोड्स को वोल्टेज चाहिए होता है उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोड्स को देता है। इलेक्ट्रोड्स क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ता है अंदर का आयोनाइजेशन ऑफ गैस से, और जो सोडियम है सॉलिड फॉर्म में वो वेपराइज होता है। सोडियम वेपराइज होता है, जब स्टार्टिंग में सोडियम वेपराइज होता है तो लैम्प का कलर होता है पिंक, बट जैसे ही पूरा सोडियम वेपराइज हो जाता है तो लैम्प का जो आउटपुट जो लाइट है उसका कलर हो जाता है येलो या फिर ऑरेंज और येलो शेड में उसका लाइट का आउटपुट हो जाता है। और जब पूरा सोडियम अच्छी तरह से वेपराइज हो जाता है तब भी लैम्प अपना फुल आउटपुट देता है। हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोडियम वेपर लैम्प and application of sodium vapor lamp. So these all things we discussed in our today's lecture. Thank you and keep learning. In next lecture we will learn about LED lamp. Thank you so much.